Friends, myself Aftab Abbasi and this is ADAT Academy. Welcome to ADAT Academy. Friends, आज से हम 9th क्लास की बायोलॉजी के लिए एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। अगर आपने HST या फिर किसी और जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि साइंस के 3 मेजर इकसाम होते हैं। वो कौन से होते हैं जी? एक नेचुरल साइंस, एक सोशल साइंस और एक एनवायरमेंटल साइंस। ये 3 साइंस के मेजर इकसाम होते हैं। तो बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जी। कौन सी साइंस है बायोलॉजी? नेचुरल साइंस। उसके बाद जो वर्ड बायोलॉजी है, तो ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है जी? ग्रीक लैंग्वेज। मतलब कि ये वर्ड बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, उनमें से इस वर्ड को डिराइव किया गया है, यानी कि इसको बनाया गया है। अच्छा, वो कौन सा वर्ड है या फिर वो कौन से वर्ड्स हैं जी? वो ये है, एक बायोस और एक वर्ड है लोगास। अब बायोस की जो मीनिंग होती है वो लाइफ या फिर लाइव, मतलब कि ज़िंदा या फिर जानदार। और लोगास की मीनिंग होती है जी डिस्कोर्स और स्टडी, मतलब कि हम इसको कहते हैं कि नॉलेज या फिर इल्म। तो अब बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है जी? जैसा कि बायो एंड लॉजी मीन्स लोगास, तो ये दोनों वर्ड्स, इनकी मीनिंग क्या है जी? बायोस मीन्स लाइफ और लाइव एंड लोगास मीन्स स्टडी और डिस्कोर्स। तो बायोलॉजी की मीनिंग क्या हो सकती है जी? द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी की अब डेफिनेशन हो गई, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब कि बायोलॉजी जानदार चीज़ों की स्टडी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना आसान और इतना सिंपल करके मैंने बताया है, तो इस पे एक लाइक तो बनता है जी। अब हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स आखिर कहते किसको हैं। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कि खुसूसियात होती हैं। वो क्या है जी? वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक रेस्पायरेशन मतलब सांस लेना, कि हर वो चीज़ जब तक वो सांस नहीं ले रही तो उसको हम लिविंग थिंग नहीं कह सकते। और दूसरी डाइजेशन। अब इनमें डाइजेशन का अमल होता है, डाइजेशन मतलब कि हाजमा। उसके बाद मूवमेंट, वो हरकत कर सकती हों, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हों, तो उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। उसके बाद है जी ग्रोथ, उनमें ग्रोथ आनी चाहिए। ग्रोथ की मीनिंग क्या है जी? बड़प्पन या फिर बढ़ाओ, मतलब कि उनकी साइज़ बढ़े। और डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है जी? इर्तका। अब इर्तका और ग्रोथ ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। इनमें फ़र्क ये होता है कि ग्रोथ में सिर्फ साइज़ बढ़ती है और डेवलपमेंट में वो सब आ जाता है, मतलब कि फीलिंग्स का बढ़ जाना, उनमें मैच्योरिटी आ जाना, उनमें अकल का आना, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट में आ जाती है। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फ़र्क था। उसके बाद है जी मेटाबॉलिज़्म। उनमें मेटाबॉलिज़्म भी होता है। मेटाबॉलिज़्म क्या है जी? कीमियाई तब्दीली। अब कीमियाई तब्दीली क्या हो सकती है? मसलन हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, तो लाजमी है हम जब उसको खाते हैं तो वो किसी दूसरे फॉर्म में होती है, और जब वो हमारे पेट में जाती है तो उसमें एक कीमियाई तब्दीली आ जाती है। तो हम लिविंग थिंग्स हैं, तो इसीलिए हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें कीमियाई तब्दीली आ जाती है, मतलब कि हमारे अंदर मेटाबॉलिज़्म होता है। उसके बाद है जी एक्सक्रीशन मतलब इखराज,
जैसा कि मैंने बताया कि हम खाना खाते हैं तो उसमें कीमियाई तब्दीली आ जाती है, कीमियाई तब्दीली के बाद वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है, मतलब हमारे अंदर एक्सक्रीशन यानी इखराज होता है। तो ये हर जानदार में होता है इखराज, प्लांट्स में भी होता है। उसके बाद है जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब पैदाइश। अब हर वो चीज़ जिनमें रिप्रोडक्शन होती हो तो उनको हम लिविंग थिंग्स यानी जानदार या फिर ज़िंदा चीज़ें कह सकते हैं। और लास्ट है जी इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी की मीनिंग है जी चिड़चिड़ापन। उनमें एक इरिटेबिलिटी भी आ जाती है। अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लिविंग थिंग की। एक लिविंग थिंग जो होता है, अब ज़रूरी नहीं कि हर एक लिविंग थिंग में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, लेकिन ज़्यादातर इनमें से उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की। फ्रेंड्स, ये था हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद जी आज का ये जो लेक्चर था पूरा, इसके हम कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वो मैं पूछ देता हूँ, उनके जवाब आपने कमेंट करके देने हैं। ठीक है जी, तो अब हम उनके सवाल की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज़ बायोलॉजी। मतलब कि बायोलॉजी को हम किस किस्म की, किस टाइप की साइंस कहते हैं, इसका जवाब आपने कमेंट करके देना है। उसके बाद ऑफ विच लैंग्वेज इज़ द वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स में से बनाया गया है। मतलब कि बायोलॉजी वर्ड की ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुई है, वो लैंग्वेज का नाम आपने बताना है कमेंट में। उसके बाद है जी, फ्रॉम विच टू वर्ड्स इज़ बायोलॉजी डिराइव्ड। बायोलॉजी कौन से दो वर्ड्स में से डिराइव किया गया या फिर बनाया गया है। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोस एंड लोगोस। जो टू वर्ड्स हैं बायोस एंड लोगोस, उनकी मीनिंग आपने बतानी है कमेंट में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन बायोलॉजी इन शॉर्ट। बायोलॉजी की डेफिनेशन आपने बिल्कुल आसान शब्दों में, आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए, उनमें आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही, और मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। और आप ये सारे जो मैंने 5 सवाल पूछे हैं, इनके जवाब आपने कमेंट में देने हैं। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना।